अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी क्लेवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फ्री में इंस्टॉल करना बताऊंगा और डाउनलोड भी। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से मेथड समझ में आ जाए। पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, ना तो ये कोई किसी किस्म का क्रैक होगा और ना ही ये किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी करके हैक करके मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे। तो बस मैं आपको बताऊंगा ये क्यों फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे क्यों फ्री किया है। तो वीडियो में बने रहें ताकि आपको मेथड समझ आ सके। आपके पास पहले कोई भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लें सिस्टम में। क्रोम होगा और एज होगा, कोई भी ब्राउज़र, फायरफॉक्स वगैरह चल जाएगा। तो गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ठीक है, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और जिस तरह हम क्लिक करें सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 की वेबसाइट आएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको शो करेगा, थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज लोड हो जाएगा और देखते जाइए क्या करेगा। अच्छा, सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट एंड रिलीज़। यहाँ पे आपको पूछेगा आपका सिस्टम कितने बिट वाला है, 64 बिट है 32। तो अब वो देख लेंगे आपका सिस्टम कौन से बिट वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ आप कहाँ से चेक करेंगे अपना सिस्टम। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप होम स्क्रीन पे चले जाएं, अपने डेस्कटॉप होम स्क्रीन पे आ जाए, विंडोज़ पे अपना दिस पीसी ढूंढ लें जहाँ पे भी आपने है। दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप शो करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं सिस्टम टाइप, यहाँ पे 64 बिट लिखा होगा। अगर आपका यहाँ 32 बिट लिखा है तो आप 32 बिट सेलेक्ट करेंगे, 64 बिट लिखा है तो 64 बिट सेलेक्ट करेंगे। तो आपको समझ आ गई, तो आपने यहाँ से अब 64 बिट में सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट में है। नीचे चले जाते हैं, प्रोडक्ट, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोडक्ट में आपने नीचे स्वाइप करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सारे के सारे मिल जाएंगे 2019 से लेकर 21, यानी दो ही ऑप्शन है। तो लेकिन इसमें प्लस, प्रोफेशनल और सारे इस तरह के आपको मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं 2019 भी कर सकते हैं और 2021 भी कर सकते हैं, इसे पिछले ना ही करें, वो फिर 8 और विंडोज़ 7 और 8 के लिए हो जाएंगे। तो बेहतर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 यूज़ करें विंडोज़ 10 और 11 के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपने आने के बाद ऑफिस सूट पे क्लिक करना। ऑफिस सूट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आपने इसे सेलेक्ट करना है, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 वॉल्यूम लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं पंगा लेना, नीचे आ जाएँ। अपडेट चैनल में भी आपने कुछ पंगा नहीं लेना। अब यहाँ पे नीचे जब आएंगे ना तो आपके सामने ऐप्स आ रही होंगी, ये सारी ऐप्स आ रही होंगी। तो ऐप्स में आपने अब जो सी ऐप रखनी है वो रख लें। अगर सारी रखनी है तो सारी ये अवेलेबल करवा देगा, तो वो यहाँ कर पे आपको लीजिएगा। वो ऑप्शन देगा कि आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से ऐप्स रखने हैं। यानी अगर आप एक्सेल नहीं रखना चाहते तो इसे यहाँ से ऑफ कर देंगे, अगर रखना है तो ऑन रख देंगे। तो बस अगर आपने सारे ही रखने हैं तो इसे बस इस तरह ही रहने दें। स्काइप आपके सिस्टम में होती है, अगर इसे रखना है बस इसे भी ऑन कर दें। यानी अब आपके सारे सिस्टम में सारी ऐप्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगी। लेकिन मैं कुछ ऐप्स नहीं रखना चाहता, यानी कि मेरे में स्काइप अवेलेबल पहले से ही होता है, वन नोट मेरे में पहले ही है, टीम भी मेरे में पहले इंस्टॉल आया हुआ है, पब्लिशर में रख लूँगा, आउटलुक मेरे में पहले है, वन ड्राइव मेरे सिस्टम में पहले ही होती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है फिर। ठीक है, अगर आप ये जो भी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देगा। लैंग्वेज पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करके ना ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, बाकी एडिशनल लैंग्वेज रहने दें। बाकी आप अगर आप कोई और लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं तो वो आप रख सकते हैं, वरना इंग्लिश रिकम्बिनेंट होती है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन का मेथड आ जाएगा आपके सामने। इंस्टॉलेशन के मेथड में आपने यहाँ से कोई पंगा नहीं लेना और इसे इस तरह ही रहने देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट के एक अगला ऑप्शन आएगा ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अनस्टॉलिंग एनी MSI वर्जन ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग विसो एंड प्रोजेक्ट। इस पर आपने ऑफ कर देना है, इसको ऑफ कर देना है आपने। ठीक है, फिर नीचे कर जाएँ, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ से अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, लाइसेंस एंड एक्टिवेटिंग का, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की KMC सेलेक्ट करके रखनी है, ना कि MAK वाली। ठीक है, मैक नहीं, आप सेलेक्ट करनी, KMC सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है फिर से। अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे अपने कुछ नहीं देना, नेक्स्ट कर दें और इसे नेक्स्ट कर दें। ठीक है,
अब ये नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके लास्ट पे ऑप्शन आ जाएगा फिनिश का, तो फिनिश पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप जिस तरह ही फिनिश पे क्लिक कर लेंगे ना, आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से अब सारा हो गया, इसके बाद आपने इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुलेगा। इसके बाद आपने ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक दफ़ा पढ़नी है, पढ़ लें, नहीं तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करेंगे एंड एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपका ये वाला फाइल का काम ख़त्म हो गया। एक नया टैब ओपन करें क्रोम का और इसे बंद कर दें। अब आपने क्या लिखना है, अब आपने एक और चीज़ डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ऑफिस डेवलपमेंट टूल, ठीक है। आपने ये सर्च करना है ऑफिस डेवलपमेंट टूल, आपने गूगल पे जाके ये सर्च करना है। ऊपर क्रोम पे सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की ये डाउनलोड की लिंक आएगी, डाउनलोड ऑफिस डेवलपमेंट टूल फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट होगी, डाउनलोड पे क्लिक कर दे। क्लिक करेंगे, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ, या आप नहीं कर रहे तो वैसे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसे बंद कर दें एंड आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। सिंपली अब आपने क्रोम को बंद करना है। क्रोम को बंद करने के बाद डेस्कटॉप पे आ जाए। डेस्कटॉप पे आने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे हम ऑफिस 2021, ठीक है। हम इसका नाम ये रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपनी फ़ाइल जो डाउनलोड की हुई हैं उनके पास जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर में हमारे पास फाइल है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल हमने एक्सपोर्ट की थी वो यहाँ आपके पास डाउनलोड में आ रही होगी। इसे आपने कट करके जहाँ पे भी आपने इसे डाउनलोड किया होगा ला के इस फोल्डर में पेस्ट कर देनी है। और वो दूसरी फ़ाइल भी देख लें जो हमने अभी डाउनलोड की थी। ये फ़ाइल मैंने IDM से डाउनलोड किया, तो ये प्रोग्राम में होगी। इस पर क्लिक करके हम इस फाइल को ढूंढ लेते हैं। ये हमें मिल गई ऑफिस डेवलपमेंट टूल। तो आपने यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन, टर्म्स एंड कंडीशन आई, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे। और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है, इसकी ही डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे ये है, ठीक है। ठीक है, डाउनलोड के फोल्डर में इसकी हमने डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे सामने ये फाइल्स आ जाएंगी इस तरह करके, ठीक है। अब यहाँ से आपने सिर्फ ये जब इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना ओपन करके, ये हमारे पास इस सेटअप की फ़ाइल आएगी। बस इसे आपने यहाँ से कट करना है, कट करके ऑफिस 2021 में पेस्ट कर देना है। अब ये दो फाइल्स आपके पास आ गई हैं। अब बेसिकली काफ़ी लोगों को कुछ स्टेप नहीं समझ आया, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ इस वीडियो में कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कहाँ से कट कॉपी क्या करना है, तो ये पूरा एक फ़ोल्डर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। जिस तरह ही क्लिक करेंगे आपके पास ये फ़ोल्डर ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आप इसे इंस्टॉल कर सकेंगे फिर, ठीक है। यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए प्रोसीजर करके बताया क्योंकि मैं ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर रहा हूँ, नहीं कोई तिगड़मबाजी नहीं हम कर रहे, ना हम जो है वो इलीगल तरीके से कोई इंस्टॉल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिस्टम में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करना है, सर्च करना है CMD को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे से रन करवाना है, यस कर देंगे, ठीक है। CMD आपके पास रन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी हम ये ऑफिस वाले 2020 फोल्डर में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। इसके एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे CD स्पेस देंगे और ये एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है CMD पे, हो गया। एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंटर जिस तरह किया तो हमारे सामने ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक स्क्रिप्ट जो है इसके ऊपर लोड करवानी है ताकि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो डाउनलोड हो जाए। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है क्योंकि ये डाउनलोड होगा इंटरनेट से। तो इंटरनेट ऑन कर ले, मेरा इंटरनेट ऑन है, तो मैं आपको ये स्क्रिप्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने वहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये वाली सेम आपने स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है वो मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अच्छा, जिस तरह ये करें आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपने लिखने के बाद एंटर के बटन पे क्लिक कर देना है। जिस तरह आप एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन के सामने इस तरह आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने लग गया है। तो ये इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद मिलते हैं।
इस आपके सामने इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप जिस तरह ये इंस्टॉल हो गया है, यहाँ से आपने इसे क्लोज़ कर देना है। यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्लोज़ कर दें। और ये CMD की जो कमांड दी थी, इसे भी अब बंद कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्लीट हो गया हमारा सिस्टम में, वापस मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो गया है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ क्या। विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं, इंस्टॉल हुए, वो आ रहे होंगे। मैं वर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। तो वर्ड ओपन किया और मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। तो ये हमें क्या आ रहा है, एक्सेप्ट दी लाइसेंस एग्रीमेंट। मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके। तो मेरा बस यहाँ पे ना ऊपर कोई टाइम आ रहा है ना कभी आएगा, क्योंकि आपका लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो चुका है 100% गारंटी के साथ। तो ये हुआ क्या है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहे थे, तो उसने हमें एक ऑप्शन दिया था जिसका था LTSC। तो इसका क्या मतलब होता है, हम इसको समझ लेते हैं। गूगल से मैं आपको बता दूं तो लॉन्ग टर्म सर्विसेज चैनल होते हैं। LTC स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सर्विसेज चैनल। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट उन लोगों को अवेलेबल करवाता है कि जिन लोगों ने, मिसाल के तौर पे, अब थोड़े टाइम तक विंडोज़ का एक नया अपडेट आना है, तो उस अपडेट के लिए आपको एक ऐसी यूएसओ फाइल चाहिए होती है जो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो, ताकि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकें। लेकिन ये इसलिए होता है ताकि आपको की ना एक्टिवेट करें, ताकि वो की आगे को कॉपी करके पेस्ट करेगा तो वो की उसकी एक्टिवेट हो जाएगी और वो सिस्टम पे लॉगिन हो, बाद से हैकिंग हो जाता है। लेकिन जो डेवलपर ISO होता है उसे एक प्री एक्टिवेट की के साथ लोडेड किया जाता है, यानी उसमें आपको की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो विंडो उस तरह ही एक्टिवेट होती है ताकि आप इस तरह यूज़ कर सको। इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें आपको कोई डेवलपर अगर इसमें चेंजेस करना चाहता है तो वो इसका ये वाला वर्जन ले और इसमें चेंजेस कर सकता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन इसे वैसे भी यूज़ कर सकता है। तो आप इसे सिंपल नॉर्मल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करें, बिना कोई क्रैक डाले हुए सिस्टम में ऑफिशियल यूज़ करें, ताकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल होगा और क्रैक वगैरह नहीं इंस्टॉल होगा। तो आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।